दोस्तों, आपने निधिवन और वृंदावन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कोकिलावन का नाम सुना है? यह कोकिलावन नाम क्यों पड़ा और कोकिलावन में स्थित शनिदेव का मंदिर इतना फेमस क्यों है? दोस्तों नमस्कार, चलिए आज आपको लेकर चलते हैं कोकिलावन के शनिदेव मंदिर, जहां पर आपको दर्शन करवाते हैं शनिदेव के प्रसिद्ध धाम कोकिला धाम पर। दोस्तों, मथुरा में घूमने के लिए 7 जगह, अलग अलग जगह बहुत फेमस है। उनमें से मथुरा शहर, जहां पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, गोकुल, जहां पे भगवान कृष्ण का बचपन बीता, वृंदावन, जहां पर भगवान कृष्ण ने रासलीला रचाई, गोवर्धन, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया, वरसाना, जहां पर राधा रानी का गांव है, और नंदगांव, जहां पर नंद बाबा निवास करते थे। और 7वीं जगह है शनिदेव मंदिर, शनिदेव धाम या कोकिला धाम। तो आइए इस मंदिर, इस धाम की कहानी को समझते हैं। यहाँ कैसे आएंगे वो देखते हैं, और दर्शन कैसे होता है वो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कैसे आएंगे। दोस्तों, कोकिलावन मथुरा रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन दिल्ली और आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 किलोमीटर केवल अंदर स्थित है। आप चाहें तो मथुरा रेलवे स्टेशन आ जाइए और वहां से बस पकड़कर कोसी कला के पास में आ जाइए, जहां से ऑटो लेकर के आप पहुंच जाएंगे कोकिलावन, या आप कोसी कला रेलवे स्टेशन डायरेक्टली आ जाइए और वहां से ऑटो लेकर के सीधे कोकिलावन आ जाइए। आपका एक तीसरा प्लान भी हो सकता है कि आप गोवर्धन, वरसाना, नंदगांव घूमते हुए आप कोकिलावन आइए। आपको नंदगांव तक बस मिल जाएगी और ऑटो दोनों मिल जाएगी। उसके बाद फाइनली आपको ऑटो मिलेगी जो यहां तक पहुंचाएगी। अगर हम बात करें मथुरा रेलवे स्टेशन आने के लिए, तो दिल्ली से हर समय आपको ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन के लिए, मथुरा जंक्शन के लिए मिल जाएगी। आप चाहें तो दिल्ली फ्लाइट से आ सकते हैं और आप चाहें तो दिल्ली ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से मथुरा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आपको आने जाने में कोई असुविधा नहीं होने वाली। दोस्तों, हमने गोवर्धन के दर्शन किए, बरसाना के दर्शन किए, नंदगांव के दर्शन किए, और उसके बाद वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोकिलावन। अब हम वहां पहुंचे। पहुंचने पे सबसे पहले हमें दिखेगी शनिदेव जी की बहुत बड़ी मूर्ति, जो रोड के किनारे ही लगी है, और यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर जाने पर शनिदेव जी का मंदिर है। और गदा और त्रिशूल दोनों हाथों में लिए हुए शनिदेव जी। इसी तिराहे से अंदर जाने पर शनिदेव धाम मिलेगा। ये मेन रास्ता है, यहाँ पर ऑटो से भी आया जा सकता है, हायर्ड व्हीकल लेके भी आया जा सकता है। हम अपनी खुद की गाड़ी से आए थे, यहाँ पे पार्किंग का कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं शनिदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ से कुल दूरी 1 किलोमीटर के आसपास है अंदर में। ये परिक्रमा मार्ग भी है यहाँ से, जो कि 4 किलोमीटर की परिक्रमा शनिदेव जी की होती है। इसके परिक्रमा करने से आपको बहुत सारे फल मिल जाते हैं, लेकिन परिक्रमा करने से पहले और शनिदेव जी के दर्शन करने से पहले प्रभु हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी है। यह मंदिर शनिदेव मंदिर से थोड़ा पहले ही पड़ जाता है। अब हम पहुंच गए हैं शनिदेव मंदिर के पास में, और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी किसी दुकान के पास में लगा दीजिए। वहीं से आप प्रसाद ले लीजिए, तेल ले लीजिए, जो आपको भगवान शनिदेव को चढ़ाना है। इस समय हम इन लाइनों से होकर जा रहे हैं, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम आराम से पहुंच रहे हैं। सैटरडे और संडे दोनों दिन बहुत भीड़ रहती है, आपको 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन हम तुरंत बहुत जल्दी पहुंच गए। यहाँ पर हम चढ़ाएंगे अपने प्रसाद, दिया जलाएंगे, और शनि जी के ऊपर तेल का प्रसाद उनके ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पे जो पुजारी हैं वो ये सब काम करते हैं। इस बीच हम आपको कोकिलावन की पूरी स्टोरी बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए शनि देव ने कड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। श्री कृष्ण ने जिस वन में शनि देव को दर्शन दिए थे, उसी को कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। ब्रिज मंडल में जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तब सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए आए थे। इन सभी में शनि देव भी मौजूद थे।
लेकिन माँ यशोदा ने उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन करने नहीं दिए थे। उन्हें डर था कि कहीं शनिदेव की वक्र दृष्टि श्री कृष्ण पर ना पड़ जाए। शनिदेव इससे बहुत निराश हो गए और नंदगांव के पास ही एक वन में जाकर तपस्या करने लगे। श्री कृष्ण ने उनके तप से प्रसन्न होकर शनिदेव को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने शनिदेव से कहा, आप सदैव इसी स्थान पर अपना वास करना। श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए इस वन को कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये पौराणिक कथाएं हैं और यही ऐसी ही एक कथा भगवान भोलेनाथ के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए उनके 2 मंदिर आगरा में बने हुए हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे। दोस्तों, इसके बाद दर्शन करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं और बाहर में यहाँ जो ये प्रांगण है जहां हमारी गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ पर और भी मंदिर हैं। तो एक बगल में, सबसे बगल में मंदिर है, हम पहले वहां चलते हैं। उसके बाद यहाँ 2 सरोवर हैं, वो देखना है, और भगवान भोलेनाथ के मंदिर हैं और कई सारे और मंदिर हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से निकलते हैं और ये पहला गेट है जहाँ से हम निकल रहे हैं। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर जाके हमारा मेन हाईवे आएगा। अब तक हमें भूख लग चुकी है और हम देख रहे हैं कि कहाँ कुछ खाने को मिल जाए। बाहर निकल के जो मेन रास्ता है, यहाँ पर सामने ही हमें मिलने वाला है एक ढाबा, जहाँ पर हम कुछ खाएंगे और इसके बाद ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कभी आइए तो हो सके तो यहाँ पे परिक्रमा कीजिए, भगवान हनुमान जी के दर्शन करिए, शनिदेव जी के दर्शन करिए और यहाँ प्रांगण में स्थित और बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करिए। हम पहुंच गए ढाबे पर और हमने यहाँ का पराठा खाया, जो कि हमें ठीक लगा। दोस्तों, अगर आपका कोई कमेंट है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।